हम लोग का जो पाचन तंत्र है, ठीक है ना, क्या उसके अंदर आते हैं एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि मुंह से लेके एनस तक, मतलब लैट्रिन की जो ओपनिंग होती है उसे हम लोग क्या करते हैं लोग, एनस करते हैं। उस पूरे पाइप को हम लोग क्या करते हैं लोग, एलिमेंट्री कैनाल करते हैं लोग, ठीक ना। तो सबसे पहले हम फूड को कहाँ लेते हैं लोग, माउथ लेते हैं। कहाँ लेते हैं, मुंह। इसे हम लोग क्या करते हैं लोग, माउथ। जैसे कि है, इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, माउथ कहेंगे लोग, ठीक ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, माउथ। माउथ के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स करते हैं लोग, ठीक है। और फेरिंग्स के नीचे क्या होता है, इसोफेगस होता है, ठीक ना। ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे क्या होता है, इसोफेगस। फूड को अंदर लेंगे कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस में जाने के बाद इस वाले पाइप को हम लोग क्या करते हैं लोग, इसोफेगस कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। इसे इसोफेगस को हम लोग क्या कहते हैं लोग, फूड पाइप कहते हैं लोग, ठीक है। इसोफेगस के बाद किस में जाएगा, स्टोमच में जाएगा, ठीक है। स्टोमच में क्या होता है, फूड क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर 2 से 3 घंटे क्या कहते हैं, फूड कहाँ स्टोर होता है, स्टोमच में होता है। जैसे कि मान लो शादी में जाते लोग, खाना खाते लोग, खाना खा लेते, दबा के खा लेते लोग। खाने के बाद फिर देखोगे 10-20 मिनट बाद खाने का मन नहीं करेगा, 3 घंटे बाद ही खाने का मन करेगा। क्यों, क्योंकि कहते लोग हाँ पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ है, जो फूड होता है कहाँ होता है, हमारे स्टोमच में होता है। 2 से 3 घंटे लगता है उसको वहां पर डाइजेशन करने का, डाइजेस्ट होने में। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टोमच के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद किस में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, कोलान में जाएगा, ठीक है ना। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ये कोलान, असेंडिंग कोलान। जैसे कि ऊपरी वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं लोग, असेंडिंग कोलान कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलान कहते हैं लोग। इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, डिसेंडिंग कोलान कहते हैं लोग, ठीक ना। और उसके बाद से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद से क्या होता है, रेक्टम होता है, उसके बाद से एनस आता है, ठीक है ना। रेक्टम क्या होता है, जो एनस की ओपनिंग होता है जस्ट ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो एनस का होता है, जो लैट्रिन करने की जो ओपनिंग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनस कहते हैं लोग, ठीक। जैसे कि अब नॉर्मली इस बेबी में देखो, इसको हम लोग क्या कहेंगे लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, माउथ कहते हैं लोग, ठीक ना। ऐसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, इसोफेगस कहेंगे लोग। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, स्टोमच कहते हैं लोग, ठीक ना। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फिर से यहाँ से ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर से यहाँ से क्या होगा ये, और ये होगा क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, रेक्टम होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, एनस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, रेक्टम होगा। ये क्या होगा, इंटेस्टाइन होगा। मतलब रेक्टम, एनस और ये का लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा इसे क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे लोग, ठीक है। तो यही फिगर है, दोनों फिगर सेम है। इसमें एक बॉडी के तरीके से दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर में दिखाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले याद कर लो, सबसे पहले कहाँ जाएगा, फूड को लेंगे कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। माउथ में जाने के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ पे हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं लोग, फेरिंग्स कहते हैं लोग, ठीक है। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा, स्टोमच में जाएगा। स्टोमच में क्या होगा, 2 से 3 घंटे का होगा, फूड स्टोर होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, रेक्टम में जाएगा। रेक्टम में जाने के बाद क्या होगा, एनस में जाएगा। एनस क्या होता है, लैट्रिन की ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एनस कहते हैं, ठीक है। तो ये फिगर एनसीईआरटी का फिगर है। इसे आप लोग अगर डायग्राम, अगर आपका एग्जाम में अगर आ गया कि हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, तो ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। इसे हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या होता है, टंग क्या होता है, जीभ। ये है ना, इसे क्या कहते हैं लोग, टंग कहते हैं। जीभ को हम लोग क्या कहते हैं, टंग कहते हैं, जो कहाँ होता है, माउथ के अंदर होता है। इस पूरे ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं लोग। माउथ के अंदर एक हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं, ठीक है। जो क्या कहते हैं, चबाने में हेल्प करता है फूड को, ठीक है ना। माउथ को हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। जो माउथ है, इस पूरे को माउथ कहते हैं। अब जो इस जगह है ना, उस जगह है, इस जगह, ये जो जगह है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। जो ओपनिंग, जो जगह खाली है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बकल कैविटी कहेंगे लोग। अब पूरा मुंह जो है उसे हम क्या कहेंगे, माउथ कहेंगे लोग। जो एक जीभ वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे लोग, टंग कहेंगे लोग। उसके बाद से फूड कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा। और उसके बाद कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, ठीक है ना। इसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा, स्टोमच में जाएगा। स्टोमच में बाद कहाँ जाएगा, देखो एक सीक्वेंस बता रहे हैं, ठीक। सबसे पहले फूड कहाँ जाएगा, टंग में जाएगा, ठीक। उसके बाद कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, स्टोमच में जाएगा। स्टोमच में जाने के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाने के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, एनस में चला जाएगा। 6वां स्टेप का है, एनस है, ठीक। उससे पहले कहा था, रेक्टम था, ठीक है ना। ये हो गए इतने स्ट्रक्चर, मतलब एलिमेंट्री कैनाल, जो मुंह से लेके एनस तक इस जितना पाइप है, इस सारे जितने स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस सारे किस में आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक। और एक और स्ट्रक्चर जो है क्या है, लीवर, पैंक्रियाज, ये जो है क्या करते हैं, एंजाइम को सिक्रीट करते हैं ताकि फूड का हो, डाइजेस्ट हो, ठीक है ना।
और गाल और बाइल डक्ट, जो लीवर से जो डक्ट निकला रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं, ठीक है। जो लीवर जो हमारा एंजाइम रिलीज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग बाइल कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब बाइल किसके जिस डक्ट में जाएगा उस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं लोग, ठीक है ना। उसके थ्रू कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर जो फूड होगा उसको क्या करेगा, डाइजेशन का काम करेगा, मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करेगा, ठीक। और एक होता है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या होता है, लीवर क्या करेगा, बाइल को सिक्रीट करेगा, ठीक है ना। बाइल को सिक्रीट करेगा, उसके बाद कहां जाएगा, बाइल डक्ट में जाएगा। बाइल डक्ट, अगर मान लो हमारे अंदर फूड नहीं है पेट में, ठीक है ना, तो तब तक क्या करेगा, गाल ब्लैडर क्या करेगा, उस बाइल जो लीवर से निकला हुआ है तो क्या करेगा, स्टोर किया रहेगा, मतलब उसमें रखा रहेगा। रखने के बाद क्या करेगा, जब फूड हमारे अंदर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। वहां से रिलीज करने के बाद कहां हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फूड डाइजेशन स्टार्ट कर लेगा, ठीक। ये फिगर आपको समझ जाएगा, फिगर को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना आप बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अब देखो, जो हमारा फूड है, हमारे चबाते कितने टाइम लगता है, मतलब फूड को डाइजेस्ट होने में, तो हम जो चबाते हैं कम से कम 1 मिनट हमें क्या करना है, फूड को चबाना चाहिए। चबाने का काम कितना होना चाहिए, 1 मिनट। और जो हमारा स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग में कितना टाइम लगता है, 2 से 3 सेकंड लगता है। और डाइजेशन में कितना टाइम लगता है, 2 से 4 घंटे का डाइजेशन, मतलब खाना खाते हैं तो खाना खाएंगे लोग तो 2 से 3 घंटे 2 से 4 घंटा हमको क्या करेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा पेट भरा रहेगा। यानी क्या होता है, हमारी स्टोमच स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, फूड पूरा भरा रहेगा, वहां पर क्या होगा, डाइजेशन काम होगा, तो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, तब फिर से क्या करेगा, हमको भूख लगेगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, खाना खाएंगे लोग, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन, मतलब फूड जो डाइजेस्ट होगा उसको एब्जॉर्ब करने में कितना टाइम लगता है, 3 से 5 घंटा। उसके बाद क्या होगा, 10 घंटे में क्या होगा, उसको बाहर निकालेगा। मतलब क्या होता है, सुबह उठते लोग, उसके बाद लैट्रिन जाते हैं लोग, फिर उसके बाद खाना खाते लोग, फिर क्या होता है, फूड का पूरा दिन का पेट में रहता है। सुबह खाएंगे लोग, दोपहर में खाएंगे लोग, फिर शाम को खाएंगे लोग, फिर सो जाएंगे। तो मतलब जो शाम को हम लोग सोते लोग, वहां पे क्या करता है, डाइजेशन काम सबसे ज्यादा होता है। फिर सुबह जब उठते हैं तो क्या होगा, हम इनस के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकाल देते, तो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। और जितने हमें जरूरत वाली चीजें होती है सब क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या बताए थे कि माउथ से लेके एनस तक ये जितने स्ट्रक्चर आ रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल होता है बेसिकली क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कहता है माउथ से लेके एनस तक की एक लॉन्ग ट्यूब है, जो कहते हैं माउथ से लेके एनस तक की ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं लोग, ठीक है ना। अब माउथ क्या होता है, ये होता है, एनस क्या है, इसके पीछे है। लाइटरिंग की ओपनिंग, जिसे हम लाइटरिंग करते हैं लोग, उसकी ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं लोग।